नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज है गुरुवार और इसीलिए मैंने साईं बाबा के डेक निकाले हैं। मैं देखना चाहती थी कि साईं बाबा अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं। शायद कुछ लोगों का भरोसा हो सकता है साईं बाबा में, कुछ लोगों का नहीं हो सकता है। तो जिनकी जैसी श्रद्धा या जिनको भी वो मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान तो सारे एक ही होते हैं, बस नाम अलग है। अगर हमें उन तक पहुंचना है तो रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है। भगवान सब एक ही है। तो आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग होने वाली है, ये कोई पिक का कार्ड नहीं है। ये मैसेज जिनके लिए होगा ये उन तक पहुंच जाएगा। जिनका भी साईं बाबा में श्रद्धा है, वो उनको बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और फिर भी अगर उनके जीवन में कुछ ऐसे कष्ट हैं या वो परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए और क्यों वो इन परेशानियों में बार बार पड़ जाते हैं, जबकि वो इतनी श्रद्धा से साईं बाबा को मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो ये मैसेज सिर्फ उनके लिए ही है जो साईं बाबा में बहुत श्रद्धा रखते हो। क्योंकि अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होता है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, उसका कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता हमें। तो ये वीडियो में बस यही कहना चाहूंगी कि जिनको भी भरोसा है साईं बाबा पे या उनको अपने इष्ट पे, जिसकी भी वो पूजा करते हैं, तो वो लोग ही देखें। अगर आपको भरोसा नहीं है तो प्लीज मत देखिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। बेकार में आपका भी मूड खराब और शायद आपके कमेंट पढ़ के हमारा भी मूड खराब हो जाए। तो उससे अच्छा है कि जिनको भी श्रद्धा है, भरोसा है, वही देखें, और जिनको नहीं है जाने दीजिए। तो कार्ड्स मैंने शफल करके रख दिए हैं। आज थर्सडे था, गुरुवार है, तो मैंने सोचा कि चलो साईं बाबा से पूछ लेते हैं कि उनके भक्त क्यों परेशान हैं, क्यों उनकी जिंदगी में परेशानियां आ रही है। ऐसा क्या है जो साईं बाबा उनसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, या आखिर ऐसा क्या है जो सब कुछ करने के बावजूद भी साईं कृपा उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। कारण क्या है? तो चलिए कारण देख लेते हैं। मैंने डेक को शफल करके रखा है पहले से, क्योंकि अगर मैं अभी शफल करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लेट हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं पहले से शफल करके रखी हूँ। बस कार्ड्स निकाल के मैं आपको रीड करके बताऊंगी, और अगर आपसे रेजोनेट होता है, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होता है, तो बहुत अच्छा। आप समझ जाइए कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, मत देखिए वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 5 कार्ड निकालूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है माध्यम। साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपको अपना माध्यम बनाते हैं। उन्होंने आपको इस धरती पे किसी कारण से भेजा है। वो अपने जो कार्य हैं, जो वो करना चाह रहे थे, वो आपके थ्रू करवाना चाहते हैं। और शायद आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे उथल पुथल मच रहे होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, फिर क्यों ये सिचुएशन मेरी लाइफ से नहीं जाता, क्यों कुछ ना कुछ लगा रहता है। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता ही रहता है। क्यों शांति नहीं है मेरे जीवन में, क्यों मैं सुकून से नहीं जी पा रहा हूँ, जबकि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, फिर क्यों इतने प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको अपना माध्यम बनाकर यहाँ भेजे हैं। यहाँ के धरती के जो क्या कहते हैं, ऐशो आराम है,
उसके लिए आपको नहीं भेजा गया है कि आप यहाँ आके ऐशो आराम को का लुत्फ उठाएंगे और पैसे पैसे कमाने में और लोगों को खुश करने में। लोगों का मतलब कि अपनी खुशी ये वो सोचने के लिए आपको नहीं भेजा गया है। एक कारण से आपको इस धरती पे भेजा गया है और वो आपको अपना माध्यम बना के उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। और आपको शायद प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि साईं बाबा आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस नहीं है और इस वजह से जो साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हो वो आप समझ नहीं पा रहे हो। कई बार होता है ना कि देखिए, भगवान जो है वो खुद आकर हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो क्यों हम यहाँ आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमको वो खुद से नहीं बता सकते। वो हमें हिंट देते हैं, वो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ साइन हमें मिलती रहती है जिससे कि हमें पता चले कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। साइन के थ्रू ही वो हमसे बात करते हैं। लेकिन वो साइन आप तभी समझ पाओगे जब आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस रहेगी। तो शिव शक्ति बैलेंस करने का सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन करना। ध्यान करिए। जब भी आपको टाइम मिलता है आप एक टाइम बना लीजिए और सेम टाइम पे बैठ के आप ध्यान लगाइए। और जैसे आपके अंदर शिव शक्ति बैलेंस होने लगेगी, आप अपने मन की बात सुनना शुरू कर देंगे। मन की बात यानी कि भगवान की बात, यानी कि साईं बाबा की बात। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं आपको समझ में आने लगेगा। दूसरा कार्ड है दैवी समय। तो साईं बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा है तो इतना परेशान मत होइए, क्योंकि जो चीज़ आपका है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन डिवाइन टाइम पे, जब दैवीय समय होता है तभी आपको मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। तो आपका जो आपका है आपको मिलेगा ज़रूर। आप अपनी मेहनत जारी रखिए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप मुझे इस चीज़ का फल नहीं मिल रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर मैं साईं बाबा में इतनी श्रद्धा रखता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स नहीं जा रही हैं, तो मैं पूजा करना छोड़ दूँ या फिर नाराज़ हो जाए या रूठ जाए या ना करें, मतलब मानना ही छोड़ दें, भरोसा हटा लें कि नहीं अब मुझे भरोसा नहीं रहा। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं साईं बाबा, और वो कह रहे हैं कि आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। आप जो भी कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइम पे मिलेगा। अभी वो समय नहीं आया है कि आपको आपके कर्मों का फल मिले। तो इसीलिए थोड़ा इंतज़ार करिए। और आप जो कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि फिर भी आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपके अंदर का जो घबराहट है या डिसबैलेंस है वो अभी तक बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्यों? तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सब्र करिए और आप मेहनत करिए। शायद और मेहनत की ज़रूरत हो, दिल से करिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस होने लगेगी और आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होने लगेंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्यों भेजा गया है, आपका लाइफ पर्पस क्या है और आपको कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड कार्ड को देखते हैं। थर्ड कार्ड है आत्मा का सफर। साईं बाबा कह रहे हैं आपसे कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस रास्ते पे आपको चलना है, आप क्यों आए हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको उस लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, किस रास्ते पे चलना है। आपको बस रास्ता बताया जाएगा कि इस राह पे चलना है, चलना आपको ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से आपको ये तो पता चल रहा होगा कि आपके थ्रू कुछ और ही करवाना चाह रहे हैं साईं बाबा, लेकिन क्या जो समझ नहीं आ रहा आपको, तो वो समझने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, आपको अपने अंदर जाना होगा, मेडिटेशन करना होगा और अपने आत्मा से, अपने मन से पूछना होगा कि आपको किस राह पे चलना है।
जब आप मेडिटेशन करोगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे, तब आपको पता चलेगा कि वो आपको अपने आपके दिमाग में ना आइडियाज अपने आप आने लगेंगे कि आपको कहाँ क्या जा रहा है, आपको डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं, आपको साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस राह पे चलना है, पर चलना आपको ही पड़ेगा। फोर्थ कार्ड से देखते हैं क्या है। जीवनवधि, जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। इसका मतलब ये है, अगर हम किसी रिश्ते में हैं या हम किसी काम में हैं, या जैसे कि हम बरसों से एक ही काम करते आ रहे हैं और जैसे हमको यही लग रहा था कि नहीं अब यही काम जीवन भर करेंगे जब तक जिंदा है, या फिर किसी रिश्ते में थे और हमें लग रहा था कि इसी रिश्ते में हमें जीवन भर रहना है या इन्हीं को निभाना है या इन्हीं के लिए अपनी जिंदगी को मतलब जीना है, उनके लिए ही। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हर एक चीज का टाइम होता है, जैसे कि समय होता है। कुछ अगर आप किसी काम को 10 साल से करते आ रहे हैं तो आगे भी उसी को कंटिन्यू करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी होता है कि उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि वो उस रास्ते पे चलकर आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको मंजिल पाना है तो आपको रास्ता बदलना होगा। और जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, तो अगर आप अपने आप को उन चीजों से बांध के रखेंगे, आपको खुद को ना बांध के नहीं रखना है। जैसे कृष्ण जी आए थे और उनको राधा से प्यार जरूर था, लेकिन लोक कल्याण के लिए क्या सही था, क्या सही है। अगर वो चाहते तो राधा से शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका जो लाइफ पर्पस था वो अलग था, वो लोक कल्याण के लिए आए थे। तो उन्होंने उन्हें छोड़कर अपने वो सब किया जो जगत कल्याण के लिए सही है, जिसके लिए वो इस धरती पे आए थे। तो आपको कहीं बंधना नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ही डिफरेंट है। वो आप साईं बाबा के माध्यम हो, वो आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे बंधनों में बंधे रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और हर चीज का एक कहते हैं ना एक्सपायरी डेट होता है, तो हर रिश्ते का भी एक एक्सपायरी डेट होता है, हर जीवन का भी एक्सपायरी डेट होता है। चलिए ये कार्ड्स देखते हैं क्या है। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। तो अगर आपके जीवन में जो भी घट रहा है, घटनाएं घट रही है, आपको अगर किसी को ना मजबूत बनाना हो तो उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां डालनी पड़ती है, तभी वो अपने अंदर की छुपे हुए हिम्मत को पहचान पाता है, बाहर निकाल पाता है। तो अगर आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, आपके जीवन में एक से एक प्रॉब्लम बनी रहती है, खत्म ही नहीं होता है, तो साहिबा आपसे इतना ये कहना चाह रहे हैं, आपसे जो करवाना है उनको, उसके लिए एक मजबूत इंसान की जरूरत है। और आप में वो हिम्मत, वो मजबूत इंसान आप कैसे बनेंगे? इन कठिनाइयों से गुजरकर ही बनेंगे आप। इसीलिए आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां आ रही है और आपको इससे लड़ना है, हारना नहीं है। और ना ही इसके बारे में आपको सोचना है कि मेरी जिंदगी में ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों परेशान, मैं तो इतना करता हूँ, मैं इतना पूजा करता हूँ, फिर मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है। ये सब नहीं सोचना है, ना ही किसी से डिस्कस करना है इस बारे में। जिस चीज की चर्चा हम ज्यादा करते हैं वही चीज मैनिफेस्ट होती है और फिर वापस आती है। अगर आप दुख के बारे में ज्यादा बात करेंगे दूसरों से, दोस्तों से, अपनों से, तो वही बात, जितनी बार जो बातें हमारे मुंह से निकलती है, बार बार जब एक ही बात रिपीट होता रहता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है और फिर वापस आपको वही मिल जाएगा, क्योंकि ये तो डिवाइन लॉ है ना। ऐसा ही होता है वहां पे कि आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, या जिस बारे में ज्यादा बात करोगे, तो घूम फिर के वो बात आप पे ही आ जाएगी।
तो इसीलिए आपको अपने दुखों के बारे में बात नहीं करनी है, ना ही सोचना है ज़्यादा। आपको ये दुख से बाहर कैसे निकलूं, इसका रास्ता निकालना है, क्योंकि आपके थ्रू साईं बाबा कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आपको मेडिटेशन तो ज़रूर 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 करना होगा, और अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है आपको। कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आपके अंदर ही सारे सवालों का जवाब है। फिर आपको पता चल जाएगा कि साईं बाबा आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, और आपको किस राह पे चलना है, आपकी मंजिल क्या है। फालतू चीज़ों में आपको फंस के रहना नहीं है। आप इस सबका अपना अपना लाइफ पर्पस होता है। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं, खाया पिया मौज मस्ती किया, फिर चला गया। पर आपका लाइफ पर्पस ऐसा नहीं है। आप साईं बाबा के माध्यम हो। वो आपसे कुछ बड़ा करवाना चाह रहे हैं, जो हमारे जगत कल्याण के लिए अच्छा है, जो हमारे जगत कल्याण के लिए है। और वो तभी होगा जब आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस होगी, और आप साईं बाबा के आवाज सुन पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, और तभी आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जो कि आपको अकेले ही चलना है। ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ छोड़ देंगे, फिजिकली वो आपके साथ नहीं, लेकिन मेंटली वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो हमेशा आपके दिमाग में, आपके विचारों में, आपके अंदर, आपके मन में हमेशा रहेंगे। और जब भी आप डगमगाओगे तो आपको रास्ता भी दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको अकेला ही है। बॉटम ऑफ द डेक जो है धुनी। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी ध्वनि में डाल दीजिए। तो आपको ये सोचकर डगमगा डगमगा के नहीं चलना है। आपको डरना नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा सब कुछ छिन जाएगा, मेरा सब कुछ डूब जाएगा, मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ किया था, सब खो रहा हूं मैं, सब गड़बड़ हो रहा है। इन चीजों की चिंता नहीं करनी है आपको। ये सारी चिंताएं आप साईं बाबा की जो धुनी जलती है उसमें डाल दीजिए। साईं बाबा ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको वो चीज ही मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, या आपको जिसके लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो जो ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं, ये ऐशो आराम की चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप लाए क्या थे जो लेके जाएंगे, बताइए? कुछ नहीं। फिर इतना डर क्यों है, इतना घबराहट क्यों है कि मेरा ये जो मैं इतने सालों से कर रहा था छिन जाएगा, या चाहे वो धन दौलत है या रिश्ते हैं, जो भी हो, आपको डरना नहीं है। जो चीज आपकी लाइफ में रहना चाहिए, जो आपके लिए सही है, अब वो वही होगा। तो आप इतना फिक्र मत करिए, इतना मत सोचिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल सोचना ही नहीं है आपको। आप अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करिए। आप साईं बाबा की बातों को सुनिए। जब आप बैलेंस करोगे, अपने आप ही आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे, और उनकी बताई हुई बात आपको समझ में आने लगेगी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और अपने आप फिर आपको रास्ता मिल जाएगा, और फिर आपको उस रास्ते पे चलना है। तो आपके लाइफ पर्पस जो है बहुत ही अलग है, और आपको मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक साहसी मजबूत इंसान बनना है। क्योंकि जो आपसे करवाना चाह रहे हैं साईं बाबा, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने आपको चूज किया है, इसका मतलब कि आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि आप ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में, इन सब चीजों में फंसे हुए थे अब तक। बस यही भोग के सामानों में ही आपको जीवन आपका अब तक आपने व्यतीत किया है, और आगे आपको ऐसा नहीं करना है। आपका लाइफ पर्पस कुछ अलग है, और आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, साईं बाबा से कनेक्ट होना पड़ेगा। फिर साईं बाबा आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया, और अगर आपसे रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट में प्लीज डालें कि किससे रेजोनेट हुआ है, ये किसकी लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और जिनसे रेजोनेट नहीं हुआ तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बस आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर से साईं बाबा के रीडिंग लेके आऊँगी आपके लिए। तो जब तक के लिए नमस्ते, बाय।